हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मल एक्सपेंशन का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायोंट फोर्स, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन बायोंट फोर्स। और फिर इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा थर्मल एक्सपेंशन का लास्ट लेक्चर है और टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायोंट फोर्स। तो देखो, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, ठीक है। और मान लो मेरे पास ये कोई कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और एट टेम्परेचर टी इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मान लो रो है, ठीक है। और इस लिक्विड के अंदर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वॉल्यूम है मान लो V। इस ब्लॉक का वॉल्यूम एट टेम्परेचर T वो क्या है V। और इस ब्लॉक को मैं अपने हाथ से पकड़े हुए हूं अभी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा इस ब्लॉक की डेंसिटी पे, ठीक है। चाहे ये सिंक करे, मतलब अगर इस ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हुई तो ये डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। अगर इस ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हुई तो ये यहां पे फ्लोट करेगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है सिंक करे या फ्लोट करे, लेकिन ये है कि ये ब्लॉक कंप्लीटली इनसाइड लिक्विड है और मैं इसको अपने हाथ से पकड़े हुए हूं, ठीक है। तो देखो, मान लो इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो है मान लो YL, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। और इस ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो मान लो YB है, गामा B, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो अब देखो, मैं यहां पे हीट करना शुरू करूंगा, गर्म करना शुरू करूंगा, हीट मतलब इसको हीट एनर्जी दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और मान लो टेम्परेचर कितना बढ़ गया? डेल्टा T से बढ़ गया, ठीक है। मैंने हीट एनर्जी दी, गर्म करना शुरू किया। उस हीट एनर्जी के कारण मान लो जो टेम्परेचर है वो डेल्टा T से बढ़ गया, मतलब नया टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T, मतलब T डैश इज इक्वल टू T प्लस डेल्टा T, ठीक है। और ऐसा मान लो मैं इस ब्लॉक को पकड़े हुए हूं अपने हाथ से, ठीक है। तो अब देखो, इस ब्लॉक का जो नया वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? V डैश। इस ब्लॉक का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन समथिंग गिवन है YB, गामा B। तो ये बात तो पक्की है, V डैश V से ज्यादा होगा, बिल्कुल। और देखो, इस लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मतलब लिक्विड एक तरह से एक्सपेंड कर जाएगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो लिक्विड का मास तो उतना ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो एक तरह से लिक्विड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब लिक्विड की नई डेंसिटी हो जाएगी रो डैश। तो अब देखो, एट टेम्परेचर T इस ब्लॉक पे जो बायोंट फोर्स आएगा बाय दिस लिक्विड FB, बाय यूजिंग फॉर्मूला, वो क्या आता है? V रो G, सही बात है। और देखो, एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T उस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना हो गया? V डैश। और ये कितना हो जाएगा? V इंटू में 1 प्लस YB डेल्टा T,
बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला। और देखो T प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे इस लिक्विड की डेंसिटी रो डैश वो क्या हो जाएगी, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो क्या हो जाएगी रो इंटू में 1 माइनस वाई एल डेल्टा टी। तो देखो T प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पे इस लिक्विड के द्वारा इस ब्लॉक पे ऐसे बायोंट फोर्स आएगा एफ बी डैश, अब थ्रस्ट फोर्स है बायोंट फोर्स, ये कितना होगा V डैश रो डैश इंटू में जी, तो V रो जी इंटू में 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी इंटू में 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी। ठीक है, तो एफ बी डैश देखो कितना आ गया, V रो जी क्या है एफ बी बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स एट टेम्परेचर T, वो क्या एफ बी वी रो जी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस गामा एल डेल्टा टी प्लस गामा बी डेल्टा टी माइनस गामा बी गामा एल डेल्टा टी का स्क्वायर। तो देखो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं इनकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, वाई एल और वाई बी इनकी वैल्यू क्या होगी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वाई बी इंटू में वाई एल ये तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत बहुत कम, तो इस टर्म को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो ये क्या बचा 1 प्लस वाई बी माइनस वाई एल डेल्टा टी। ठीक है, तो देखो मान लो वाई बी वाई एल से ज्यादा है, मतलब ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से ज्यादा है, ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, ये स्पेशल केस है, लेट वाई बी इज ग्रेटर देन वाई एल। ठीक है, तो देखो एफ बी डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब बायोंट फोर्स बढ़ता जाएगा जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, डेल्टा टी जैसे बढ़ता जाएगा ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा टी डैश। तो एज टेम्परेचर टी डैश इंक्रीजेज, टी डैश मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेज, टी डैश कब इंक्रीज होगा जब इंक्रीज इन टेम्परेचर वो बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जैसे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर टी डैश बढ़ेगा। और देखो मैंने वाई बी को वाई एल से ज्यादा माना है, ये स्पेशल केस है, तो वाई बी माइनस वाई एल समथिंग पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि वाई बी इज ग्रेटर देन वाई एल, मैंने ऐसा मानना है क्योंकि ये स्पेशल केस है। ठीक है, इसको स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब टी डैश की वैल्यू बढ़ेगी, और वो कब बढ़ेगी जब डेल्टा टी बढ़ेगा, क्योंकि टी डैश क्या है टी प्लस डेल्टा टी। तो ऐसे में क्या होगा एफ बी डैश मतलब जो बायोंट फोर्स है वो बढ़ेगा, अगर वाई बी वाई एल से ज्यादा हुआ तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बायोंट फोर्स विल इंक्रीज। ठीक है, और मान लो एट टेम्परेचर टी, इस टेम्परेचर टी पे अगर मैं अपना हाथ हटाऊं, मान लो ये ब्लॉक सिंक कर रहा है, ठीक है, मतलब एट टेम्परेचर टी इस ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो अगर मैं अपना हाथ हटाऊं मान लो ये सिंक कर रहा है, यहां पे सिंक कर जाएगा ऐसा मानो, और वाई बी वाई एल से ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, टी डैश को बढ़ाओगे, और वो भी कब बढ़ेगा जब इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ेगा, तो एफ बी डैश बायोंट फोर्स क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो बायोंट फोर्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो देखो यहां पे एच टेम्परेचर टी मैंने ऐसा माना कि ये ब्लॉक सिंक कर रहा है, और वाई बी वाई एल से ज्यादा मानना है। अब मैं इसको गर्म करना शुरू करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बायोंट फोर्स भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा।
एक ऐसा टाइम आएगा जब बायोन्ट फोर्स बढ़ता बढ़ता mg ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो इस ब्लॉक पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना, उससे ज्यादा हो जाएगा बायोन्ट फोर्स। फिर क्या होगा, ये जो ब्लॉक सिंक कर रहा था एट टेम्परेचर T, हीट करने के कारण किसी टेम्परेचर पे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो मान लो एट टेम्परेचर T ये ब्लॉक सिंक कर रहा है, ठीक है, और मान लो ब्लॉक का मास है m, तो समथिंग ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg, ठीक है, और एट टेम्परेचर T लिक्विड की डेंसिटी मान लो रो है, और एट टेम्परेचर T इस ब्लॉक की डेंसिटी वो मान लो सिग्मा है। वो क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम m/v, और ऐसा मानो सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, ठीक है। तो जो बायोन्ट फोर्स आएगा v रो g, वो पक्का mg से तो कम ही होगा। तो इसका मतलब ये सिंक करेगा, यहीं पे रखा रहेगा, पड़ा रहेगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो इसका मतलब समथिंग नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा बाय द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो मान लो एट टेम्परेचर T ये सिंक कर रहा है, आराम से पड़ा है ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और ऐसा मानो YB YL से ज्यादा है। अब मैं इसको हीट करना शुरू करूंगा, गर्म करना शुरू करूंगा, ठीक है, हीट एनर्जी दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि YB YL से ज्यादा मानना था, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब डेल्टा T बढ़ेगा, एक तरह से टेम्परेचर बढ़ने का मतलब डेल्टा T बढ़ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब बायोन्ट फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो बायोन्ट फोर्स FB डैश इस mg ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा एट समथिंग टेम्परेचर T डैश। जैसे मैं गर्म करता जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से यहां पे बायोन्ट फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि YB मैंने YL से ज्यादा माना है। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब बायोन्ट फोर्स mg फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम हो जाएगा V डैश, क्योंकि एक्सपेंड कर जाएगा ना ब्लॉक, और लिक्विड भी एक्सपेंड कर जाएगा। तो लिक्विड की डेंसिटी रो से घटकर वो हो जाएगी रो डैश, ठीक है। और अब जो बायोन्ट फोर्स आएगा FB डैश, वो कितना आएगा, V डैश रो डैश इंटू में जी, सही बात है। तो अगर YB YL से ज्यादा है और एट टेम्परेचर T ये ब्लॉक सिंक कर रहा है, मतलब एट टेम्परेचर T इस ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, ठीक है, और YB YL से ज्यादा ले लिया मैंने, मतलब ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो लिक्विड के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से ज्यादा है। अब मैं यहां से इसको गर्म करना शुरू करूंगा, हीट एनर्जी दूंगा, ठीक है, हीट दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पे क्योंकि YB YL से ज्यादा लिया है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बायोन्ट फोर्स वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये समथिंग पॉजिटिव आएगा ना, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा T बढ़ेगा, टेम्परेचर तभी तो बढ़ेगा जब डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा। तो FB डैश मोर एंड मोर होता जाएगा, बायोन्ट फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब ये बायोन्ट फोर्स mg ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। एट टेम्परेचर T पे तो ये बायोन्ट फोर्स mg से कम है, तभी तो सिंक कर रहा है, और YB YL से ज्यादा है। अगर मैं इसको हीट करना शुरू करूं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके कारण क्या होगा, बायोन्ट फोर्स बढ़ेगा। बायोन्ट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स बाय लिक्विड ऑन दिस ब्लॉक वो बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना
कि ये बायोंट फोर्स mg से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये ब्लॉक अब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा तभी होगा जब YB YL से ज्यादा होगा, और मैंने ऐसा लिया भी है, मान लो YB YL से ज्यादा है। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड कि किस टेम्परेचर पे ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। एट समथिंग टेम्परेचर T पे तो वो सिंक कर रहा होगा ब्लॉक, और YB YL से ज्यादा होगा, और मैं नीचे से हीट दूंगा, हीट एनर्जी दूंगा, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्योंकि YB YL से ज्यादा है तो अब थ्रस्ट फोर्स बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक टेम्परेचर पे अब थ्रस्ट फोर्स mg से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ब्लॉक अब ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छे जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल को। ठीक है, बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बायोंट फोर्स। तो देखो, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो क्या आया था, पहले उसको लिख लेते हैं। एफ बी डैश इज इक्वल टू एफ बी इंटू में 1 प्लस गामा बी माइनस गामा एल डेल्टा टी, यह आया था। एफ बी तो क्या था, बायोंट फोर्स एट टेम्परेचर टी, और एफ बी डैश बायोंट फोर्स एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी। ठीक है, टी प्लस डेल्टा टी बोल दो या टी डैश बोल दो, और डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर, वाई बी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ब्लॉक, वाई एल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो मैंने वाई बी को वाई एल से ज्यादा लिया था, और एट टेम्परेचर टी पे ब्लॉक को मैंने सिंक माना था। ठीक है, क्योंकि वाई बी वाई एल से ज्यादा है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एफ बी डैश बायोंट फोर्स वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा, अभी हमने डिस्कस किया था, वो बायोंट फोर्स बढ़ता बढ़ता mg ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा एट समथिंग टेम्परेचर। mg ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑन ब्लॉक। ठीक है, एट सम टेम्परेचर टी नॉट, मतलब वो ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक रेजिंग अपवर्ड। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और इस लिक्विड की डेंसिटी ये 1000 kg पर मीटर क्यूब गिवन है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये मेरा कंटेनर या ये लिक्विड 27 डिग्री सेल्सियस पे फिलहाल। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब गिवन है, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस लिक्विड ये 1.8 इंटू में 10⁻⁻⁴ पर केल्विन गिवन है। ठीक है, या पर डिग्री सेल्सियस। और मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है इस लिक्विड के अंदर। ठीक है,
27 डिग्री सेल्सियस पे ही है ये ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का वॉल्यूम ये है मान लो 10⁻³ मीटर क्यूब गिवन, और इस ब्लॉक की डेंसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस ये कितनी गिवन है, 1050 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस ब्लॉक का मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, सही बात है। तो ये आएगा 1.05 kg, 1050 इंटू में 10⁻³ ये आएगा 1.05 kg। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस ब्लॉक YB ये कितना गिवन है, 1.8 इंटू में 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या डिग्री है, 0 नहीं है। और बस इतना ही गिवन है। अभी मैं इस ब्लॉक को अपने हाथ से पकड़े हुए था 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ब्लॉक की डेंसिटी देखो 27 डिग्री सेल्सियस पे 1050 kg पर मीटर क्यूब गिवन, और 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही इस लिक्विड की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखो अगर मैं अपना हाथ हटा दूं तो ऑब्वियसली ब्लॉक तो सिंक कर जाएगा, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ब्लॉक की डेंसिटी 1050 kg पर मीटर क्यूब लिक्विड की डेंसिटी से तो ज़्यादा ही है, 1050 इज ग्रेटर देन 1000। अगर मैं अपने हाथ को हटा दूं तो ये ब्लॉक सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा ऑब्वियसली। लो ये ब्लॉक डूब गया, सिंक कर गया। ठीक है, तो देखो इस ब्लॉक का मास 1.05 kg, तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा 1.05 इंटू में 10, तो ये कितना हो जाएगा 10.5 न्यूटन। और एक अपथ्रस्ट आएगा, पक्का अपथ्रस्ट बायोंट फोर्स, वो इससे कम ही होगा, तभी तो सिंक किया है हाथ हटाने पे, तभी तो ये ब्लॉक सिंक किया, डूबा है। और ये कितना आएगा वीरो जी, v 10⁻³ रो 10⁻³ इंटू में g 10, तो ये 10 न्यूटन आ गया FB। ठीक है, और ये ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे है, सिंक कराया हुआ ना, डूबा हुआ है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय बॉटम ऑफ कंटेनर कितनी 0.5 न्यूटन, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा इस पे। अब देखो मैं क्या करूंगा, नीचे से हीट देना शुरू करूंगा। ठीक है, हीट एनर्जी दूंगा, इस कंटेनर को गर्म करना शुरू करूंगा एक तरह से। तो देखो यहां पे YB YL से देख सकते हो ज्यादा ही है। ठीक है, और 27 डिग्री सेल्सियस पे मतलब अभी गर्म करना शुरू नहीं किया है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये सिंक कर रहा है, और YB YL से ज्यादा है। अब मैं इसको गर्म करना शुरू करूंगा, तो देखो YB YL से ज्यादा है ना, तो गर्म करना शुरू करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना 27 डिग्री सेल्सियस से, और ज्यादा होता जाएगा, और ज्यादा और ज्यादा, इसको गर्म करता जा रहा हूं, और YB YL से ज्यादा है। तो जो बायोंट फोर्स आएगा वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बायोंट फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि YB YL से ज्यादा है। तो गर्म करता जाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बायोंट फोर्स बढ़ता जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जिस टेम्परेचर पे बायोंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स 10.5 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब वो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो वही फाइंड आउट करना है, एट विच टेम्परेचर T0 ही फाइंड आउट करना है एक तरह से, एट विच टेम्परेचर
ब्लॉक स्टार्ट्स रेजिंग अपवर्ड, ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट रेजिंग अपवर्ड, मतलब ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे होगा ऐसा? अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, मान लो मैंने इसको हीट दी, अब टेम्परेचर बढ़ के T डैश हो गया, T प्लस डेल्टा टी, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया? डेल्टा टी, ठीक है। और T यहां पे कितना गिवन है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो एफ बी ये कितना? 10 न्यूटन 27 डिग्री सेल्सियस पे बायोंट फोर्स, मतलब जब मैंने इसको गर्म करना शुरू नहीं किया था तब बायोंट फोर्स कितना था? 10 न्यूटन, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो अगर एफ बी डैश 10.5 न्यूटन एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो गया, मतलब जैसे मैं इसको गर्म करता जाऊंगा टेम्परेचर बढ़ेगा और वाई बी वाई एल से ज्यादा है, तो बायोंट फोर्स एफ बी डैश वो बढ़ता जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि वो बायोंट फोर्स बढ़ता बढ़ता 10.5 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा, और ऐसा मान लो टी नॉट टेम्परेचर पे होगा, मतलब जस्ट 10.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गया या जस्ट इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और मान लो ऐसा टेम्परेचर टी नॉट पे होगा, ऑब्वियसली टी नॉट 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होना है, तो वो टी नॉट फाइंड आउट करना है कि जिस टेम्परेचर पे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा, ठीक है। तो एफ बी डैश निकालो, कितना आएगा? एफ बी कितना? 10 इंटू में 1 प्लस गामा बी 1.8 इंटू में 10 की पावर -3 माइनस गामा एल 1.8 इंटू में 10 की पावर -4, ठीक है, और इंटू में डेल्टा टी, यह आ गया। और देखो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ उठना शुरू कब करेगा? जब ये एफ बी डैश बढ़ता बढ़ता 10.5 न्यूटन से स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, या एफ बी डैश बढ़ता बढ़ता मतलब 10 न्यूटन से बढ़ता बढ़ता, जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा तो जो ये मेरा बायोंट फोर्स है एफ बी डैश वो 10 न्यूटन से बढ़ता 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 जब 10.5 न्यूटन के बराबर हो जाएगा जस्ट, तो एक तरह से ऐसा मानो कि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर हुआ ना, तो तब एफ बी डैश 10.5 न्यूटन से स्लाइटली ज्यादा हो जाएगा, तब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो एफ बी डैश को 10.5 न्यूटन पुट कर दो इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये कितनी आएगी? 30 डिग्री सेल्सियस। यहां से डेल्टा टी की वैल्यू 30 आएगी, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। तो किस टेम्परेचर पे एक तरह से ये ब्लॉक जस्ट ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा? 27 प्लस 30 मतलब 57 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर मैं इन रियलिटी बताऊं 57 डिग्री सेल्सियस पे तो जो मेरा आप थ्रस्ट बायोंट फोर्स बढ़ता बढ़ता 10 न्यूटन से बढ़ता बढ़ता 10.5 न्यूटन पहुंचा है, जैसे मैं इसको हीट करता जाऊंगा, ठीक है। तो 57 डिग्री सेल्सियस से आगे थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, 57.0001 डिग्री सेल्सियस, तब मेरा बायोंट फोर्स 10.5 न्यूटन से स्लाइटली ज्यादा आएगा, इनफैक्ट तब उठना शुरू होगा मेरा ये ब्लॉक ऊपर की तरफ, ठीक है। 57 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, लेकिन वास्तविकता में अगर मैं बताऊं तो 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से स्लाइटली ज्यादा टेम्परेचर पे, मतलब जैसे 57.001 डिग्री सेल्सियस हो गया, 57 डिग्री सेल्सियस पे तो
बायोंट फोर्स 10.5 न्यूटन mg के बराबर हुआ है। तो हीट और करते जाएंगे, टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। 57 डिग्री सेल्सियस से स्लाइटली ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे 57.001 डिग्री सेल्सियस। बायोंट फोर्स तब 10.5 न्यूटन से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा हो जाएगा, तो तब उठना शुरू होगा ये ब्लॉक ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप 57 डिग्री सेल्सियस आंसर भी दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।